अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह 1-2 दिन तक विज़िट वीज़े के हवाले से आपके साथ कोई खुशखबरी शेयर करूँगा। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी पढ़ते होंगे। लोग ये दावा कर रहे हैं कि वीज़े मिलना शुरू हो गए हैं, यानी विज़िट वीज़े। लेकिन अभी तक किसी भी मेरे फॉलोअर ने, मेरे व्यूअर ने मुझे ये नहीं बताया कि ये जो वीज़े जारी किए जा रहे हैं ये यूएई या दुबई से जारी किए जा रहे हैं या पाकिस्तान से जारी किए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे हैं। ज़ाहिर है जारी तो ये यूएई से ही होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन्होंने अप्लाई कहाँ से किया है, पाकिस्तान से या यूएई से। अलबत्ता आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बहुत ही दूर रस असरात मुरतब होंगे आप पर, मुझ पर, पूरी दुनिया में ट्रैवल करने वालों पर, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, वहाँ के शहरी हैं, मुस्तकिल रहायशी हैं या वहाँ पर विज़िट वीज़े पर गए हैं या जाना चाहते हैं। हाल ही में यूएई की कैबिनेट ने, यानी वहाँ की काबीना ने एक कानून पास किया है जिसको फेशियल रिकग्निशन का कानून, FR कानून कहते हैं। फेशियल रिकग्निशन यानी आपके चेहरे की शनाख्त। और आपके इल्म में होना चाहिए कि फेशियल रिकग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर इस्तेमाल हो रही है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा। टेक्नोलॉजी ये है कि जिस तरह पहले आप बायोमेट्रिक के ज़रिए फिंगरप्रिंटिंग से आप अपने बायोमेट्रिक करवाते थे, या आप यूं कह लें कि आपके पास स्मार्टफोन है तो बहुत से लोग उसको अपने फिंगरप्रिंट के साथ, जब आप अपना जो भी अंगूठा है, उंगली, अगर आप उस पर जब फिंगर का प्रिंट लेते हैं तो आपका मोबाइल ऑन हो जाता है पासवर्ड के अलावा। इसी तरह बाज़ मोबाइल ऐसे हैं जिसके सामने, जो आप अपने चेहरे के सामने लेकर आते हैं, जब वो आपकी तस्वीर देखता है तो वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है, उसे कोई दूसरा शख्स ऑन नहीं कर सकता। तो ये बुनियादी तौर पर फेशियल रिकग्निशन है, यानी आपके चेहरे की शनाख्त। अब ये जो कानून बनाया गया है इसका मकसद ये है कि लोगों की रसाई मुख्तलिफ जगहों पर आसान हो जाए। बज़ाहिर तो ऐसा ही है कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, स्मार्ट पास नहीं दिखाना पड़ेगा, एमरेट्स आईडी नहीं दिखाना पड़ेगा। आपके चेहरे को कैमरा देखेगा और आपकी शनाख्त हो जाएगी कि आप फलां शख्स हैं। अब इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो चेहरा है, अगर आप इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लें तो आपके जो चेहरे के अंदर के जो खदोखाल हैं, मिसाल के तौर पर आंखें हैं, आंखों जिस जगह पर आंखें होती हैं जिसको सॉकेट कहते हैं, आपके नाक है, नाक की हड्डी है, आपका जबड़ा है, आपके ये कनपट्टियां हैं, इनके दरमियान का फासला, आंखों के दरमियान का फासला, आपकी हड्डियों की साख वगैरह वगैरह, इससे आपकी पहचान हो जाती है। आप बेशक प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, आप बेशक अपनी आंखों का रंग तब्दील करवा लें, कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहन लें। ये सारी चीज़ें इसलिए कि आप अगर किसी बिल्डिंग में दाखिल होते थे अगर पहले, तो आपको पता है कि बायोमेट्रिक के ज़रिए या तो आप अपना आईडी कार्ड वहाँ पर दिखाते थे या आप अपनी फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर लगाते थे, आपको इजाज़त मिल जाती थी वहाँ पर जाने की। अब आप उस कैमरे के सामने खड़े होंगे तो आपको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, या किसी एयरपोर्ट पर आपको डॉक्यूमेंटेशन से निजात मिल जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पेपर फ्री, यानी आपके पास पासपोर्ट आपकी जेब में पड़ा होगा लेकिन आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी जब तक कि अगर किसी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम उस पासपोर्ट को स्टैंप ना करना चाहे। इस टेक्नोलॉजी का यूएई में सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वहाँ की पुलिस उठा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा जितने बड़े जराइम हुए हैं, उनके जो मुल्ज़मान थे या जराइम पेशा अफराद थे, उनको फेशियल रिकग्निशन की वजह से फौरी तौर पर शनाख्त किया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
ये तो इसके मैंने मोटे खद्दोखाल आपको बताए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी अहम है जो आपकी प्राइवेसी के साथ जुड़ी हुई है। यानी इसमें आपकी प्राइवेसी ना होने के बराबर है, यानी आपकी कोई प्राइवेसी नहीं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आपकी शनाख्त हो सकती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ कौन बैठा है, बीवी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, उनका ताल्लुक आपके साथ क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी शनाख्त है आपकी पूरी शनाख्त, आपका पूरा बायोडेटा उसमें आ जाएगा। लेकिन इस हवाले से भी माहिरीन का कहना है कि हमारी प्राइवेसी तो पहले ही कंप्रोमाइज हो चुकी है। वो कैसे? जब आप अपना कोई ईमेल अकाउंट बनाते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, जब आप कोई अपना स्काइप का अकाउंट बनाते हैं, तो लाजमी बात है जब आप आजकल अपना कोई ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको डबल वेरिफिकेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए एक टेलीफोन नंबर देना पड़ता है। और वो ईमेल के साथ साथ जो आपकी जो अगर उसमें आप तारीख पैदाइश दुरुस्त लिखते हैं या नहीं भी दुरुस्त लिखते, लेकिन अगर आप जब अपना टेलीफोन नंबर देते हैं उसमें अपनी ईमेल के लिए या किसी भी अकाउंट के लिए, तो डेफिनेटली आपकी तमाम तफसीलात कंप्यूटर में आ जाती हैं और वो इदारे आपकी जो मालूमात हैं, कवायद हैं, तफसीलात, उससे फ़ायदा उठाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी एक चीज़ का ईमेल के ज़रिए या किसी भी चीज़ को अगर आप सर्च करना चाहें, मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि जी आपको अपनी गाड़ी के टायर चाहिए और अगर आप अपने किसी अकाउंट से ब्राउज़र से गाड़ी के जब टायर्स वगैरह को सर्च करते हैं गूगल पे जाकर, तो आप देखेंगे कि आपको आइंदा एक हफ्ते तक मुख्तलिफ कंपनियों के टायरों के इश्तिहारात आपको अपने कंप्यूटर पर नजर आना शुरू होंगे। यहाँ तक कि आपकी मोबाइल में भी इस तरह की जो है वो जो आप कोई एप्लीकेशन खोलेंगे, चाहे वो स्काइप है, चाहे वो वाइबर है, चाहे वो IMO है, कोई भी है, जब आप उसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि सामने टायरों की इश्तिहार या टायरों का इश्तिहार आपको नजर आएगा। अब ये टेक्नोलॉजी इस वक्त UAE में इस्तेमाल की जा रही है और अब इसका बाकायदा कानून बना दिया गया है। अब जाहिर है वहाँ पर अवाम को एतमाद में नहीं लिया जाता इस तरह के कवानीन बनाने के हवाले से। अगर ऐसा कानून पाकिस्तान में बनाया जाना हो या ज़रूरी हो तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस पर बाकायदा पब्लिक डिबेट होगी, पार्लियामेंट में डिबेट होगी, इसमें कमेटीज बनेंगी, इसकी जांच पड़ताल होगी, लोगों से पूछा जाएगा, उसके बाद जाकर इस तरह की कानून साजी मुमकिन है। पहले आपको मालूम है कि आपकी फिंगर प्रिंटिंग होती थी, आप जिधर भी जाते थे आप अपना अंगूठा लगाते थे या हाथों की 5 उंगलियां लगाते थे, चाहे आप नादरा में जाएं, चाहे आप पासपोर्ट बनवाएं। और आपने हाल ही में देखा होगा कि जब आप जाते हैं किसी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर तो आपकी एक तस्वीर ली जाती है और वो तस्वीर ही फेशियल रिकग्निशन है। उसमें आपके सारे कवायद आ जाते हैं कि वाकई ये पासपोर्ट पर भी यही तस्वीर है, यही शख्स है, चाहे वो तस्वीर आपकी पासपोर्ट पर 4 साल 3 साल पुरानी है, वीज़े पर 1 साल पुरानी है, 6 साल पुरानी है, लेकिन आपके चेहरे के खदोखाल वही रहते हैं जो पहले दिन आपके बने थे। आंखों के दरमियान का फासला, कानों के दरमियान का फासला, कानों की साख, चेहरे की साख, हड्डियों की साख, जबड़ा, दांत, नाक की हड्डी, यानी हर एक चीज उसमें आ जाती है, आपके फेस यहां से ऊपर जो भी चीज है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान, आप ये समझ लें कि एक किस्म का चंद कंपनियों का गुलाम बनकर रह जाएगा, चंद हुकूमतों का गुलाम बनकर रह जाएगा। जिस वक्त हुकूमत चाहेगी, जिस शख्स को शनाख्त करना चाहेगी किसी भी हवाले से, उस शख्स की कोई चीज, मैं जोर देकर कह रहा हूं, उस शख्स की कोई चीज पोशीदा नहीं रह सकती। कि वो आज, मैं मिसाल के तौर पर अगर दुबई जाता हूं तो दुबई में अगर मैं किसी होटल में जाता हूं तो होटल, मुझे अगर वहाँ की पुलिस, वहाँ की अथॉरिटीज जानना चाहें कि मेरे वेयर अबाउट्स क्या हैं, तो उनको पता होगा कि मैं फलां होटल में हूँ, फलां कमरे में हूँ। उसके बाद मैं किसी बार में गया हूँ, किसी नाइट क्लब में गया हूँ, किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ, किसी पब्लिक पार्क में गया हूँ, किसी टैक्सी में बैठा हूँ, डेजर्ट सफारी पे गया हूँ। यानी मेरी एक एक हरकत जो है वो उनकी नज़र में होगी, उसको वो नोट करेंगे। अगर वो चाहें
तो वो सेकंड्स के अंदर मेरी तमाम जो मूवमेंट्स हैं, जो मेरी हरकत हैं, जो मेरी सकनात हैं, वो चंद सेकंड्स में इकट्ठी करके उसका एक फोल्डर बना के वो मुझे दिखा सकते हैं कि जनाब आप फलां तारीख दुबई एयरपोर्ट पर आपने लैंड किया, वहाँ से आप बाहर निकले, आपने ड्यूटी फ्री शॉप से फलां चीज़ खरीदी, उसके बाद आपने कोस्टा कॉफ़ी पी, उसके बाद आप टैक्सी में बैठे, टैक्सी लेकर आप फलां होटल में गए, होटल की लॉबी में आप चेक इन हुए, उसके बाद आप लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट के बाद आप फलां कमरे में आप दाखिल हुए, उस कमरे में जाने के बाद आप उसी होटल के फलां बार में गए, वहाँ आपने कोई ड्रिंक किया या नहीं किया, वहाँ आप किसी जिम में गए, पूल में गए, यानी एक एक चीज़। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इसको 5G या टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, डिजिटलाइजेशन भी कह सकते हैं, और ये सब तोहफा है कोविड-19 का। और यही वजह है जो लोग कोविड-19 को एक आलमी साजिश करार देते हैं, जो लोग, उनका ये मानना है कि ये सब कुछ कोविड वगैरह इसीलिए किया गया है, ये वैक्सीन वगैरह इसीलिए तैयार की गई हैं कि पूरी दुनिया के इंसानों को गुलाम की तरह पूरी दुनिया के इंसानों को के ऊपर काबू पाया जाए। हमारा तो ईमान है कि पूरी दुनिया के इंसानों पर गालिब अगर कोई है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान गालिब नहीं हो सकता। अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसमें फ्लॉज भी हो सकते हैं, उसमें नकाइस भी हो सकते हैं। बात हो रही थी कि क्या वाकई ये जो कोविड-19 और ये सारा कुछ और ये 5G, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये फेशियल रिकग्निशन, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, आपकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी, ज़ाहिर है यूएई में इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखा जा सकता है। वहाँ के कवानीन ही ऐसे हैं, शख्सी हुक्मरानियाँ हैं, नाम नहाद काबीना है, नाम नहाद वज़रा हैं, उनकी अपनी आज़ादी कोई नहीं है। हुक्मरान जो हुक्म सादर करता है, काबीना आंखें बंद करके उस पर अंगूठा या मोहर लगा देती है। तो बात ये थी, अब एक दिलचस्प वाक़या आपने सुन रखा होगा, सुनाते हुए अपनी बात का इख्तिताम करूँगा कि कोई शख्स ज़िंदगी में पहली मरतबा मेला देखने के लिए गया और वहाँ उसकी चादर गुम होगी, यानी अपनी चादर गंवा बैठा। तो जब वापस आया तो उसके अहले मोहल्ला या गांव वालों ने पूछा कि जनाब चौधरी साहब बताएं कि मेला कैसा रहा। उन्होंने कहा जी मेला तो सब एक ढोंग था, एक बकवास था, असल मामला ये था, ये साजिश थी मेरी चादर चुराने के लिए ये मेला सजाया गया। तो यही बात है कि आपकी प्राइवेसी को ख़त्म करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी आई और 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब फेशियल रिकग्निशन है, जिसके फ़वाइद बताए जा रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको और मुझे पता चलेगा कि हमारे लिए, आपके लिए इसके नुकसान कितने हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।